बिहार में बीजेपी और नीतीश की सरकार ने मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया है। 1-2 करोड़ का नहीं, ये घोटाला 70,000 करोड़ का है। जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा सीएजी रिपोर्ट ने किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 70,000 करोड़ खर्च तो कर दिए गए, लेकिन कहाँ खर्च हुए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतने रुपयों में बिहार के स्कूल, अस्पताल, सड़कें और गाँव की तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन एनडीए सरकार उस पैसे का गबन कर गई। कोई हिसाब ही नहीं है कि वो पैसे आखिर किस काम में लग गए। और सबसे बड़ा सवाल, हमारा तथाकथित चौथा स्तंभ गोदी मीडिया इस घोटाले पर खामोश क्यों है? मीडिया में इस मुद्दे पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? कोई एंकर चीखते चिल्लाते हुए रिपोर्ट पर बात क्यों नहीं कर रहा? इस पर कोई डिबेट क्यों नहीं हो रही? इसके पहले भी सीएजी ने मोदी सरकार के एक घोटाले को उजागर किया था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। आज हम उन्हीं 2 घोटालों पर बात करेंगे, फिर समझेंगे कि गोदी मीडिया इस पर बात करने से डर क्यों रही। सबसे पहले बिहार पर आते हैं। गुरुवार 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पता चला कि बिहार सरकार ने 2023 से 24 में 70,877.61 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया। यानी इतना पैसा कहाँ गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पंचायती राज, शिक्षा और शहरी विकास जैसे विभागों ने सबसे ज्यादा खर्च किया, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया कि पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर सीधे घोटाला किया गया है, और ये घोटाला छोटा मोटा नहीं है, 70,000 करोड़ रुपए का है। ये बिहार की जनता का पैसा है जो सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए था, लेकिन एनडीए सरकार ने सब गबन कर लिया। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके पहले सीएजी ने मोदी सरकार के घोटाले का भी पर्दाफाश किया। 21 जुलाई को सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारतीय रेलवे में 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि रेल मंत्रालय ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। कहीं जमीन का किराया वसूलने में चूक हुई तो कहीं डीएमएफ राशि नहीं वसूली गई, जिसकी वजह से रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस पर भी मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली, कोई जवाबदेही नहीं हुई। और सबसे हैरानी की बात है कि गोदी मीडिया भी इस पर चुप है। ना कोई डिबेट, ना कोई हेडलाइन, ना कोई सवाल। आखिर क्यों? बिहार में तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ एनडीए की सरकार है। अगर यहीं किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो क्या मीडिया इतना शांत रहता? याद करिए, जब दिल्ली में आप सरकार पर सीएजी ने सवाल उठाए थे तो चैनलों ने दिन रात डिबेट चलाए, दुनिया भर के सवाल उठाए गए। लेकिन बिहार में जब बीजेपी जेडीयू की सरकार पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो कोई हलचल नहीं है। इससे तो यही पता चल रहा है कि न्यूज चैनल्स सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहे हैं। जब बात बीजेपी की आती है तो ये चैनल्स खामोश हो जाते हैं, लेकिन यही जब विपक्ष से कोई गलती होती है तो मीडिया में आग लग जाती है। खबरों को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। छोटी सी गलती को भी महा घोटाला करार दे दिया जाता है। लेकिन अब जब घोटाला बीजेपी ने किया है तो हर तरफ सुई टपक सन्नाटा छा गया है। न अंजनाओं कश्यप हल्ला बोल रही हैं, न रूबिका लियाकत का सीधा सवाल आ रहा है, और न ही अर्नब गोस्वामी का नेशन वांट्स टू नो। क्यों? यही गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम का कुछ हो जाए तो कितना शोर मचाती है। मोदी को कोई अवार्ड मिल जाए तो चीख चीख कर इनका गला सूख जाता है, लेकिन जब कोई काम की खबर होती है जो देश के लिए जानना जरूरी होता है, वहीं पर गोदी मीडिया फुस हो जाती है। इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। साफ है, ये मीडिया अब मीडिया न होकर बीजेपी की पीआर एजेंट बन गई है। इनका काम मोदी का गुणगान है बस।